आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ फार्मूला का यूज़ करना सीखेंगे। यदि आपके सामने कुछ डेटा दिए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और उसको इफ फार्मूला की मदद से उसमें वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप किस तरीके से इफ फार्मूला को अप्लाई करेंगे वो भी हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं आपको इफ फार्मूला को समझाने के लिए, जिसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है कुछ स्टूडेंट के नेम दिए हैं, उसमें उनको सब्जेक्ट इंग्लिश दिया गया है, इसमें इंग्लिश के मार्क्स उनको दिए गए हैं। इसमें आपके इंग्लिश के मार्क्स पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सा स्टूडेंट फेल है या फिर कौन सा स्टूडेंट पास है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सेल्समैन दिए गए हैं जिनकी ईयरली सेल्स ज़्यादा होगी, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट करना है। तो हम किस तरीके से इसमें ही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो कि हमारा स्टूडेंट का रिजल्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन को आपके सामने जूम करता हूँ। आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्मूला एक्सेल में एंटर कर रहे होते हैं तो आपको इक्वल का साइन देना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर इफ का फॉर्मूला लगाना है। जैसे आप यहाँ पे टैब बटन प्रेस करते हैं तो आपके नीचे यहाँ पे इफ फॉर्मूला का आपको सिंटेक्स दिया जाता है। इफ फॉर्मूला के सिंटेक्स में सबसे पहले हमारा यहाँ पे लॉजिक टेस्ट आता है। लॉजिक टेस्ट क्या है, ये हमारा कंडीशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे जो स्टूडेंट के नेम में इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर हमें कंडीशन क्या दिया गया है, हमें कंडीशन ये दिया गया है कि जिस भी स्टूडेंट का मार्क्स इंग्लिश में 33 से ज़्यादा हो या फिर 33 हो वो हमारा पास होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें कंडीशन अप्लाई करनी है। तो कंडीशन हमें क्या देना है कि जो भी हमारा यहाँ पर इंग्लिश वाले मार्क्स में, जैसे मैं यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करूंगा, सेल को सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रेटर देन दूंगा, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद क्या होगा 33। ठीक है, 33 ये हमारा कंडीशन हो गया कि जो जिस भी स्टूडेंट का मार्क्स इंग्लिश में 33 से बराबर हो या फिर उससे ज़्यादा हो तो हमारा वैल्यू क्या स्टार्ट होना चाहिए। जैसे देखिए ये हमारा अभी लॉजिक टेस्ट हाईलाइट है, जैसे मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ तो आप देख सकते हैं वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि जो भी वैल्यू ट्रू होगी वो हमें यहाँ पे देना है। तो यदि हमारा ये 33 हो या फिर इससे ज़्यादा मार्क्स का हो तो हमें क्या दिखाना है, हमें स्टूडेंट के रिजल्ट में क्या शो कराना है, तो हमें शो कराना है पास, यानी कि वो स्टूडेंट क्या है इंग्लिश में पास है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पास शो करा दिया। यहाँ पे कौन सी वैल्यू इंटर करनी है, ट्रू वैल्यू इंटर करनी है। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा। जैसे मैं कॉमा देता हूँ तो आप देख सकते हैं वैल्यू इफ फॉल्स, यहाँ पे अगर वैल्यू ट्रू नहीं होती है तो हमें क्या दर्शाना है, तो हमें ये बताना है कि ये हमारा फेल हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो हमें डबल इन्वर्टेड कामा में यहाँ पे लिखना है फेल। ठीक है, फेल लिखने के बाद फिर से हमें डबल इन्वर्टेड कामा लगाना है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके जैसे मैं यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारा फेल यहाँ पे आ चुका है, ये हमारा रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद जैसे आपको यहाँ पे कर्सर रख के उसके बाद ड्रैग कर देना है तो आप देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट 33 मार्क्स से ऊपर के हैं वो हमारे पास हो चुके हैं, और जो भी हमारे 33 मार्क्स से नीचे हैं वो स्टूडेंट के नंबर वो हमारे यहाँ पे फेल हो चुके हैं। हमने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल तो देख लिया, अब हम आते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से कुछ सेल्समैन दिए गए हैं जिनकी ईयरली सेल्स आपको यहाँ पे दी गई है। ईयरली सेल्स में आप देख सकते हैं बहुत सारे नंबर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको क्या कंडीशन मिली है कि आपको ये कंडीशन मिली है कि अगर किसी भी सेल्समैन का ईयरली जो सेल्स है वो 50,000 से ऊपर का सेल्स है, यानी कि उसने 50,000 से ज्यादा का सेल किया है तो उसके सैलरी में इंक्रीमेंट होना चाहिए, या फिर वो 50,000 भी सेल किया है तो भी उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट करना है। तो किसकी किसकी सैलरी को इंक्रीमेंट करना है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसमें भी हम यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करता हूँ तो देखिए फिर से हमारा यहाँ पे लॉजिक टेस्ट देना है। लॉजिक टेस्ट में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईयरली सेल के सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं ग्रेटर देन इक्वल 50,000, तो हमें क्या शो कराना है, हमें शो कराना है इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट उनके क्या हो जाए सैलरी में इंक्रीमेंट हो। फिर से मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा। उसके बाद वैल्यू इफ फॉल्स, अगर हमारा वैल्यू ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हमें क्या यहाँ पे शो होगा, कुछ भी नहीं, यानी उनके सैलरी में हमें इंक्रीमेंट नहीं करनी है तो हम डैश दे देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन को प्रेस करता हूँ तो हमारा यहाँ पे डैश आ गया है। और जैसे ही मैं इसको फिर से यहाँ पे इसको पकड़ के माउस से ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसकी भी ईयरली सेल्स 50,000 से ज्यादा है उनके सामने इंक्रीमेंट लिखा हुआ आ रहा है, और जिनका भी सेल्स 50,000 से कम है उनके सामने डैश आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम इफ फॉर्मूला का यूज करते हैं। इफ फॉर्मूला का यूज करके किस तरीके से हम डेटा एंट्री में अपना काम आसान कर सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू लेटर।